अब जो है ना ज्यादा मैं अच्छा, कहाँ गए थे आप? थोड़ा चले गए थे। अब किताब से जो है ना सर, टेंस जो भी है सेल्फ स्टडी पूरा मतलब करके मेंटेनेंस कर लेंगे सर। अब खुद हमें जो भी छूटा है सर। कोई बात नहीं, हम रिवीजन करवा देंगे। हाँ 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 सर। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम रिवीजन करवा देंगे। थोड़ा सा आज देखिए, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। आप लोगों का टेंस खत्म कर दिए थे, टोटल टेंस के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को फिर से स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद WH क्वेश्चन पे गौर करेंगे, ठीक है? सो आप लोग ध्यान देना। मुख्य रूप से आप लोग सीखे हैं टेंस के बारे में, है ना? और ये तीन तरह का होता है। एक आपका प्रेजेंट, और दूसरा आपका पास्ट, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर। और आपको ये इसका पहचान पता है, ठीक है? बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। इसका पहचान है था, इसका पहचान था, और इसका पहचान गा था। फ्यूचर टेंस में गा रहेगा, पास्ट में था रहेगा, और प्रेजेंट में है रहेगा, ठीक है? और स्ट्रक्चर का बात करें तो आप लोगों को प्रत्येक टेंस के अंतर्गत तीन तीन स्ट्रक्चर हमने कवर किया था, है ना? तीन, और तीनों में से एक निगेटिव एक पॉजिटिव को मिला अगर दिया जाए तो तीन दूनी 6 स्ट्रक्चर रिकवर हुआ था। सो देखिए आप लोग को बताते हैं। प्रेजेंट टेंस देखो, इसके अंतर्गत आपका चार चार आता था ना। एक इंडिफिनिट वाला, उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? और कॉन्टिन्यूअस के बाद था आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चौथा क्या था आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना? एक मिनट। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और आपका एक और क्या था बताओ तो, आप लोग को याद है? परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट तो सर, लिखा, परफेक्ट कर परफेक्ट तो लिखा चुका है। सर परफेक्ट पार्टिसिपल देखो ये मिटाते हैं। परफेक्ट टेंस था पहले, उसके बाद आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना? इस यस तरीके सर। से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा ऐसे। और आप लोगों ने सीखा था एक एक करके सबके बारे में। इसका पहचान था ता, ते और ती। इसका पहचान था रहा, रही और रहे। और परफेक्ट का पहचान था चुका, चुकी, चुके, ठीक है? चुका, चुके, चुके, ये था। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान था ता, रहा, या तो फिर ती रही, या तो फिर ते रहे। इतना सारा चीज आप लोगों ने सीखा था, और इसे आप लोगों ने बनाया भी था। इसमें आपका जो है ना इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर आपका था सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका निगेटिव का बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, और उसके बाद नोट का प्रयोग कर कर करके आप V1 का प्रयोग कर देना होता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि इसमें आप निगेटिव का बात करोगे तो निगेटिव में आपको क्या करना होता है? ये V4 है ना, इसके पहले आप नोट लगा देते हो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड। निगेटिव और पॉजिटिव ये बता रहा हूं मैं। और चुका चुकी वाला जो है ना परफेक्ट वाला, इसमें था आपका सब्जेक्ट के बाद आपको हैज या हैव लगाना था, उसके बाद वर्ब का
तीसरा रूप लगाना था इसमें, उसके बाद अदर वर्ड देख करके फुल स्टॉप देना होता था। उसके बाद आ जाइए, इसमें निगेटिव की बात करें ना तो वर्ब के पहले नोट लगा देंगे, है ना। वर्ब के ठीक पहले अगर आप नोट लगा दोगे तो निगेटिव का बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर यदि आपको याद रहता है ना तो आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से दूसरा बना सकते हो। सो एनी हाउ यू हैव टू रिमेम्बर इट एटलीस्ट वन स्ट्रक्चर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे गौर करेंगे। इसका था सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बीन वर्ड जोड़ना पड़ता था और उसके बाद V4 लगा करके आप अदर वर्ड से स्टॉप कर देते थे। इसमें भी अगर निगेटिव रहेगा ना तो आप बीन के पहले नोट लगाओगे। और ये तो हो गया आपका ये असर नकारात्मक और सकारात्मक वाला, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वाला। लेकिन अब जो है ना एक और स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे थे जो आपका था क्वेश्चन वाला, जिसमें आप क्वेश्चन का बात कर रहे थे। क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका दो होता है, इसे आप गौर से समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तब आगे मजा आएगा पढ़ने में, वरना दिक्कत हो जाएगा गुआ। देखो यहाँ तक तो क्लियर है ना, बताओ तो एक बार किन्हीं को, कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत लेकिन है इसमें भी। अब देखो दिक्कत जिनको है वो क्या करेंगे ना, यूट्यूब पर वीडियो आपको कुछ कुछ मिल जाएगा तो उससे जाकर के रिकवर कर लेंगे। और बाकी जो है ना PDF के माध्यम से कर लो। दो माध्यम है, दोनों में से कोई अपनाओ। PDF का आप पढ़ाई कर लो या फिर आप यूट्यूब पे जा करके देख लो। और तीसरा, आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो, वरना मैं तो पता कर ही लूंगा कि आपके साथ क्या समस्या चल रहा है। टेस्ट लेंगे उस वक्त आपको आपके बारे में हम जज कर लेंगे ना कि आप मतलब कितना सीखे हो हमसे। सो आप इस पे गौर करना, छुपाओगे तो कोई फायदा नहीं है। सो देखो सीखने आए हो तो हमसे कुछ सीख के ही जाओ, अच्छा रहेगा यही। तो आपने यहाँ पर देखा निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या है ना, प्रश्न वाला सेंटेंस हम आपको बताते हैं। ये जो जो देख रहे हो ना डू और डज लगा हुआ है, सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं इसके प्लेस पे पास्ट वाला में। ये तो सारा जितना भी यहाँ पे लिखा मैंने सारा प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाला ही टोटल है। अगर आप इसका पास्ट में जाना चाहते हो तो देखो पास्ट में क्या होता है ना, V1 और V5 के प्लेस पे आपका V2 का प्रयोग होता है और डू और डज के प्लेस पे आपका डिड का प्रयोग होता है। ईजेमार के प्लेस पे आपका बाज और वर का प्रयोग होता है। तो ये जहां भी दिख रहा होगा आपका ईजेमार ना, वहां पे वाज वर का प्रयोग करोगे। और एक बात और देखो, हैज और हैव वाला में क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। ये हैड HAD, ठीक है, तो ये पास्ट का रूप देने लगता है। उसके बाद देखो फ्यूचर का रूप में क्या होता था, उसमें आपको मालूम है बस सिर्फ सेल और बिल का प्रयोग करना होता, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो ये सब हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हो रहा है प्रयोग। आप हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे यदि आप ईजेमार लगाते हो तो वो प्रेजेंट का है, बाजवियर लगाते हो तो पास्ट का है, सेल बिल लगाते हो तो फ्यूचर का है ना। तो ये मेन रूप से आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर है लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ इज, यम, आर, और पास्ट वाला में आपका बाज, वर, और फ्यूचर वाला में आपका सेल बिल। और भी तरीका होता है पहचानने का, लेकिन ये मुख्य रूप से ये चीज आपको नजर पड़ेगा टेंस के अंतर्गत। V1 और V5 का भी प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो ये भी गौर करना। फ्यूचर टेंस में भी देखो प्रेजेंट टेंस में आपका V1 का प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग होगा, और ये पास्ट टेंस में आपका V2 का प्रयोग होगा, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा, उसके बाद देखो V4 का भी प्रयोग होगा। V1 का और V5 का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में भी आपका ये V1 का प्रयोग होएगा और V1 के अलावे इसका आपका V3 का प्रयोग होगा और V4 का प्रयोग होगा। V5 का इसमें भी नहीं होता है, ठीक है, V1 का ही होता है।
तो ये सब भी आपका पहचानने का तरीका है। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे कौन से मतलब सेंटेंस में कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। सो आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग। चलो अब आगे देखो, हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस पे बात करते हैं, ठीक ना। गौर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन वाला सेंटेंस देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझोगे देयर आर टू टाइप्स टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। प्रश्न पूछने के तरीके दो होते हैं, दो तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो। एक को आपका यस और नो में जवाब देना होता है, ठीक है। आंसर की बात कर रहे हैं, जब कोई क्वेश्चन किया ना तो उसका आंसर या तो आप यस में दोगे या आंसर आप नो में दोगे। और एक क्या होता है ना कि आपको कारण बताना पड़ता है, क्या है कारण, रीजन, ठीक है। तो इस पे गौर करेंगे आप। अब देखो वो प्रश्न क्या है मैं अभी दर्शाता हूँ सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कि कोई अगर पूछे आर यू बिजी, गौर करेंगे, आर यू बिजी, तो आप इसका जवाब क्या दोगे, या तो एस बोलोगे या नो बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ। यस। या तो आप इसका जवाब यस बोलोगे या नो बोलोगे, यही बोल सकते हो। सो ये जो है ना प्रश्न पूछने का तरीका यस और नो वाला ही है। और यदि कोई पूछ दिया व्हाट आर यू डूइंग, देखो सिर्फ लगा दिया मैंने व्हाट, सिर्फ आगे में व्हाट लगाया हूँ, व्हाट आर यू डूइंग। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप कर क्या रहे हो, है ना, यही पूछा जा रहा है। तो आप तो कारण ही बताओगे ना, कुछ तो काम ही बताओगे क्या कर रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग तो पढ़ाई का बात करोगे। तो इसमें यस और नो तो बोलोगे नहीं, है ना। तो इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा, इसमें कोई आपको कारण बताना पड़ेगा। जैसे आप बोलोगे ना पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फिर पूछ सकता है ना प्रश्न, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात और सुनो, ये जो दोनों सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा ना, ये दोनों सेंटेंस गौर से देखो, इसमें वर्ब इसमें है वर्ब, सेकेंड वाला में वर्ब है, फर्स्ट वाला में वर्ब नहीं है। देखो यहाँ पर डूइंग जो लिखा हुआ है ना, ये डूइंग आपका वर्ब का चौथा रूप है। और फर्स्ट वाला में वर्ब है ही नहीं, है ना। मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब आपका इसमें नहीं है, लेकिन ये एस नो का क्वेश्चन है। एस नो का क्वेश्चन आपका वहां भी रहेगा जो वर्ब के अंतर्गत रहेगा, यानी टेंस वाला रहेगा। तो गौर करेंगे जो भी क्या करके प्रश्न कर रहे थे ना, तो अब जैसे कोई पूछ दिया आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, इस टाइप से। क्या तुम लिखते हो, देखो हिंदी में एक लिख रहा हूं सेंटेंस, ध्यान देना। क्या तुम लिखते हो, किसी ने अगर पूछा तो इसको बनाओ तो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो डू लगाओगे आप, डू यू राइट लिखोगे, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। आयुष यस सर। डू यू राइट, तो ये तो बन करके रेडी हो गया। इस तरह से आपने पूछा तो ये तो आपको देखो पता चल रहा होगा, ये वर्ब लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, तो वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है। और इसका जवाब आप क्या दोगे, या तो एस बोलोगे या तो नो बोलोगे, यही दो चीज बोलोगे ना। क्या तुम लिखते हो अगर किसी ने पूछा तो आप बोलोगे यस या आप बोलोगे नो। लेकिन गौर करना थोड़ा सा, ये बैग कैसे चला गया, मिट गया होगा। चलो ठीक है, ध्यान दो। अभी देखो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन के ऊपर। आपने दो तरीके से सीखा, एक एस नो और एक आपका रीजन वाला, कारण बताने वाला। तो अब अभी जो हम लोग सीखेंगे ना, वो आपका WH क्वेश्चन रहेगा, रीजन बताने वाला ही रहेगा। इसमें मुख्य रूप से देखो क्या क्या आता है। WH में क्यों क्यों बोल रहा हूँ समझेंगे आप लोग। इसके अंतर्गत देखो व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वेन आएगा,
ठीक है। हाउ आएगा, भाई एक वर्ड आता है भाई, सर हु भी तो आएगा। हु, हाँ हु आ जाएगा इसमें। तो देखो गौर से, इसे WH वर्ड क्यों कहा गया, देखो सब में WH लगा हुआ है ना। इसमें देखो W नहीं है, W इसमें हटा दिया गया है, बट इसमें थोड़ा सा गौर कर देना, ये भी WH का ही संगत के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें भी देखो WH है, इसमें भी देखो WH है। गौर करेंगे सभी लोग, सबका मीनिंग पता होगा। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, और व्हेन मतलब कब, और हाउ मतलब होता है कैसे, और व्हाई मतलब होता है क्यों, और हु का मतलब होता है कौन। तो ये आपका हो गया, जानते हो, प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका। जो अभी जो एक ये सुनो वाला था ना, उसके अलावा ये नीरज सिंह, क्या बात है नीरज सिंह, बताइए क्या बोल रहे हो, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। चलो गौर करोगे यहाँ पर आप लोग। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपने सीखा था क्या, हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर कर रहे थे, है ना। हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दिए थे, उसके बाद सब्जेक्ट दे रहे थे, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते थे आप, है ना। मेन वर्ब के बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, और उसके बाद आप भाट लगा रहे थे। ये था आपका। गौर करना, ये स्ट्रक्चर जो मैं लिखा हूं ना, इस स्ट्रक्चर पे आप लोग गौर करेंगे। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से आपने बनाना सीखा है सेंटेंस। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में इंडेफिनिट का, है ना, तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट वाला में आपका डू या डज बाहर होता था, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लगता था, है ना, और उसके बाद अदर वर्ड पढ़ता था, और उसके बाद आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता था। कोई परेशानी है क्या, किन्हीं को आवाज आ रहा है उधर से। नीरज, कौन है नीरज जी, आ जाते हैं तो माइक को कम से कम बंद रखा करो, म्यूट करो। नीरज आप अपना माइक को म्यूट करो, चलो। सर WH वर्ड 8 होता है ना। 8 होते हैं, और भी तो हो सकते हैं। कब, क्यों, कैसे, कहाँ कहाँ, किसके लिए, किनको, बहुत सारा होता है, 8 ही नहीं होता है, और भी अधिकांश होते हैं, अधिक होता है 8 से। कहाँ चला गया, बता रहे थे देखो। देखो शेयर है ना, स्क्रीन शेयर है, देखो तो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। यस सर। यस सर। व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया, विकास परेशान कर दिया ना, गौर ही नहीं करते। चलो ध्यान दोगे, देखो हम बात कर रहे थे किस पे, थोड़ा सा फिर से मैं लिख देता हूँ। भेन, ठीक है, कब, कहाँ, भेयर लिखोगे, भेन, भेयर, भाई, हाउ, होम, ठीक है, हु, ये और भी देखो बहुत सारा इसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग ऐसे मत सोचेंगे कि कम ही है, इसकी संख्या 8 है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत तरह का होता है, देख लीजिएगा, ठीक है।
गौर करेंगे मेन रूप से आप स्ट्रक्चर पे। अभी हमने आपको बताया था ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट देना था, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग कर रहे थे आप, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। हेल्पिंग वर्ब, ये एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एम भी का मतलब मेन वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बता रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो डू या डज का प्रयोग आपने सीखा था, डू और डज हो गया ना। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद OW मेन वर्ब के रूप में आप यहाँ पर V1 का प्रयोग कर रहे थे, डू डज अगर लगता है तो V1 लगता है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाओगे। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बात करें तो उसमें आपका देखिए इज, यम, आर, ये था। और इज एम आर के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद इसमें जो है ना वर्ब का फोर्थ रूप लगता था। उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद परफेक्ट वाला मालूम होगा आपको, हैज या हैव, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसका अगर निगेटिव का बात करें तो वर्ब के ठीक पहले निगेटिव लगा दोगे, है ना। जो V1 दिख रहा है यहाँ पर, V4 दिख रहा है, V3 दिख रहा है ना, उसके पहले नोट लगा दोगे तो निगेटिव का हो जाएगा। लेकिन गौर करना गाइस, जब भी कभी आपको एस नो क्वेश्चन ना दे करके WH क्वेश्चन का सवाल कर देना, तो इन सभी वर्ड को क्या करोगे, पहले प्रयोग कर दोगे। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ये सारे वर्ड का प्रयोग करोगे सबसे पहले। तो जो देखो स्ट्रक्चर जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे ना आप, ये जो देखो लिखा हुआ है क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है सब्जेक्ट है, उसके बाद है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। इसके आगे आप लगा दोगे WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आप गौर से इस स्ट्रक्चर को क्या किए हैं, इसमें हम तो कुछ अंतर ज्यादा नहीं किए हैं, सिंपल सा अंतर है। जब भी कोई क्वेश्चन करे कब, क्यों, कैसे करके ना, तो आपको उसका वर्ड मीनिंग को पहले लिख देना है, ठीक है। WH वर्ड को पहले लिख देना, बाकी सेम स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। जो भी यहाँ पर यस नो क्वेश्चन वाला ही है ना, देखो टोटल ये आपका यस नो वाला है, ठीक है। लेकिन रीजन वाला, कारण वाला, ये वाला है आपका स्ट्रक्चर, इसमें आपको कारण बताना होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल उसके भांति ही काम करेगा। इसके अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं पहले आपको, रुकिए। जैसे किसी ने पूछा आप क्या खाते हो, ठीक है। देखो आप क्या खाते हो, इस तरीके से क्वेश्चन किया, तो इसे सबसे पहले क्या करोगे ना, जो देखिए क्या करके ये जो बीच में आया ना, ये आपको जानते हो हिंदी में अगर देखे होगे ना, तो हिंदी सेंटेंस में क्या होगा, बीच में आपको प्रश्न करेगा। और जो एस नो वाला था ना, वो शुरू में ही रहता है, सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्या करके लिख देगा। लेकिन ये भी देखो क्या करके लिखा है, लेकिन ये वो क्या नहीं है, ये एस नो वाला क्या नहीं है, ये बीच में आकर के प्रश्न कर रहा है, तो इसका वर्ड मीनिंग आपको बाहर करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या का मीनिंग होता है व्हाट, ठीक है। तो व्हाट का प्रयोग करोगे सबसे पहले, व्हाट। और व्हाट के बाद आप बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे बना दो, देखो WH आपने दे दिया, व्हाट लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको देना है, तो हेल्पिंग वर्ब देने के लिए आपको टेंस पहचानना चाहिए पहले। तो देखिए लिखा हुआ है खाते हैं, है ना, ते, ता, ते, ती, ये मतलब इंडेफिनिट टेंस का है ना। तो इंडेफिनिट वाला ये स्ट्रक्चर रहा फर्स्ट वाला, है ना। डू डज वाला आपका स्ट्रक्चर है, ये इंडेफिनिट का है। तो व्हाट के बाद आप लगा दो सब्जेक्ट, यहाँ पर है आप है लिखा हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग तो यू लगता है।
यू के लिए आपका डू का प्रयोग होगा, तो व्हाट डू लगाओगे, है ना, व्हाट डू यू ईट लिखोगे, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। देखो बताओ, ये आपको समझ में आया? यस सर। विशाल आपको समझ में आया? यस सर। इन्हीं को यहाँ सर विशाल अभी नहीं है। विशाल नहीं है, कहाँ चला गया? वो अभी बाहर गया। पूजा आपको समझ में आ रहा है? जी सर। और इधर दीपक जी? हाँ सर। ओके, गौर करेंगे। इसके बाद आपका रिवीजन हम करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे जी सर। तरीके से मैं कोशिश करूंगा जहां तक सीख जाएं आप लोग, बशर्ते आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि हम नहीं सीखे। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो बोल दीजिएगा स्पष्ट कि नहीं सीखे। प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाइएगा। बहुत से लोग कहते हैं सीख गए सर, और वो मतलब सीख नहीं पाते हैं। गौर करना, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो ना, ये स्नो वाला क्वेश्चन, इसी का सहायता से बनता है आपका WH वाला टोटल। तो ये यहाँ पर आपने देखा आप क्या खाते हो, इसका देखो क्वेश्चन चेंज करेगा, लिखेगा आप क्या, नहीं लिखेगा आप क्यों लिख देगा, ठीक है। आप क्यों खाते हो। अब ये भी देखिए क्या है, एक सेंटेंस ही है, और ये आपका कौन सा टेंस का है ये आपको पता चल रहा होगा, है ना। ताते ती लिखा हुआ है तो ताते ती तो इंडेफिनिट में जाएगा, और है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट में जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया ये सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला देखो फर्स्ट। क्या पता है हाँ हाँ बताओ तो कैसे बनेगा, बताओ। सर? इसका होगा व्हाई डू यू ईट। हाँ वाई लगाओगे आप इसमें, और उसके बाद डू लिखोगे, वाई डू यू ईट का प्रयोग करोगे। देखो इसका अगर कोई आंसर देना चाहेगा ना तो यस और नो करके नहीं देगा, रीजन बताएगा, कारण ही बताएगा। व्हाट डू यू ईट अगर कोई पूछा तो आप उसका बताओगे आंसर ना, जैसे कि मैं ये रसगुल्ला खाता हूँ या गोलगप्पा खाता हूँ, क्या लिखा तो क्या में कुछ भी आ सकता है ना। क्यों में यस देखो सर। बात करते हैं तो क्यों वाला में आप कोई कारण बताओगे। आप भाई डू यू ईट, कोई पूछा आपसे आप क्यों खाते हो, तो हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं भाई। हम सांस क्यों लेते हैं, जिंदा रहने के लिए, अपना शरीर को ग्रोथ करने के लिए, माइंड डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये रीजन पता करता है, और वो जो है ना एस और नो वाला उसी के सहायता से बनता है। अंतर देखो यही से है, बस सिर्फ आपको ये वाला वर्ड मीनिंग याद रखना है, WH वाला। WH वर्ड को याद रखना है, WH वर्ड के सहायता से आप बनाओगे। तो अब क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम और एक दो उदाहरण देते हैं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। ओके सर, सर ले आप लिए। लोगों के पास बुक तो बहुत सारा होगा ना, उससे बनाया करो कभी, देखो ट्राई करके बनता है कि नहीं। मेन रूप से एक जैसे मैंने सर आपको होमवर्क दोनों को मिला के दीजिएगा सर। अब जैसे हमने आपको बता दिया, टेंस खत्म हो गया, तो टेंस के अंतर्गत आपके पास बहुत सारा बुक होगा। आप उस बुक को पढ़िए और देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए किताब को देख करके कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, फिर हम तो है ही आपको सिखाने वाले, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं, और गौर करेंगे। देखिए आपका आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पूछेंगे, आप क्या कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले रहे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा रहा रही रहे, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है, और है जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट का पहचान है। तो ये टोटल आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका था इज एम आर वाला, है ना। तो आपको मालूम होगा इसका, देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो क्या करके क्या का वर्ड मीनिंग बाहर करोगे। चलो पूजा बताओ तो कैसे बनेगा। What are you doing? एन के भी आप बता रहे हो, चलो क्या बताइए, फिर से बताओ तो। What are you doing? क्या का मीनिंग बाहर करोगे, है ना, व्हाट लिखोगे। उसके बाद इसमें इज मार्क का प्रयोग होता है, तो Are आप you लिखा हुआ है तो doing? आपके अकॉर्डिंग आर लगाओगे। व्हाट आर यू डूइंग, यही कहा ना आपने। Yes. एक और मैं लिखता हूँ, आप ही बताओ। चलो आप एक बताओगे, सभी लोग सीखेंगे। आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, बताइए कैसे बनेगा। Sir, why are you write a letter? सबसे पहले देखिए, Why are हाँ सबसे नहीं दा लगेगा सर। जब भी Why कोई are you writing the letter? ओके 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 ओके। सबसे पहले तो आपको ये फोकस होना चाहिए कि इसमें जो सेंटेंस का अंत हुआ है वो कौन से अक्षर से हुआ है, कौन से शब्द से हुआ है, कौन से टेंस का है। ठीक है, तो रहा रही वाला ये भी है तो आपका कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस में आपका प्रेजेंट है लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए, इसके अंतर्गत बीच में जाकर के कब क्यों कर रहा है ना, तो कब क्यों करने के वाला मीनिंग को बाहर करो। क्यों लिखा हुआ है तो इसका वाई बाहर करोगे, वाई बाहर हो गया। उसके बाद देखो आप लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, आप का मीनिंग होता है यू, और यू के लिए है का मीनिंग आर होगा, तो आर लगाओगे सबसे पहले। वाई आर यू। उसके बाद इसमें V4 का प्रयोग करें या V3 का, बताओ तो। Writing write a letter होगा sir. राइट नहीं होगा सर, Writing the letter होगा. राइट नहीं होगा सर, क्या राइटिंग होगा ना। देखो रहा रही कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होता है ना, तो राइट का राइटिंग लिखोगे ना, भाई आर यू राइटिंग। ठीक है, भाई, Writing the letter. हाँ भाई आर यू राइटिंग। और पत्र का मीनिंग आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा या अदर वर्ड में, तो लिख दो वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, किसे राता लिखा हुआ, किसे आप पत्र तो दा भी किसे लिख रहे हो? लगेगा ना. कहाँ पे दा लगाना है। राइटिंग द लेटर भी होगा, राइटिंग ए लेटर भी होगा. हाँ दोनों बना सकते हो, दा करके भी बना सकते हो, ये करके भी, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इस पे गौर करेंगे, यहाँ पर किसे लिखा मैंने, तो आप सिंपली क्या करोगे, भाई के प्लेस पे आप हुम का प्रयोग करोगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को याद कर लेना आपको, ठीक है। WH वाला वर्ड जितना भी मैंने आपको दिखाया सारा याद कर लेना। देखो हुम लगा दोगे और हुम करके बना दोगे, बन जाएगा। यहाँ पर आपका साइन ये पड़ेगा क्वेश्चन वाला। तो गाइज आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया, बताओ। यस सर. यस सर. लेकिन आप लोग सीखते हो हमसे, और हमारे फायदे के लिए आप लोग YouTube पर जाकर के ना तो कमेंट करते हो, ना ही बात करते हो, ना ही लाइक करते हो। कर दिया करो, नहीं करते हो ना आप लोग। नहीं, कर देख भी नहीं करते. तो करना चाहिए ना। इतना इतना थोड़ा सा तो गुरु के लिए भी काम करो। जाकर के YouTube के चैनल पे आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, दोस्तों को
बताओ, और लोगों को बता करके क्लास करने के बारे में कहो। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आज यहीं तक रहने देते हैं सेशन को, फिर हम मिलते हैं कल आप लोगों से। होमवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सर फॉर, दोनों को मिला के दीजिएगा, ये दोनों। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, Good night, sir. ओके, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट ऑल ऑफ यू।